नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, इस समय के आपके सबसे बड़े सवाल ये दोनों ही हैं कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। पहला तो आपका सवाल ये है, कई बच्चे रोज़ का रोज़ यही पूछते रहते हैं, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। दूसरे बच्चों का सवाल ये है कि एमपी पीटी फॉर्म कब आएंगे। ये दोनों सवाल बच्चे ये समझ लीजिए कम से कम 15-20 दिन से पूछे जा रहे हैं। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं रिजल्ट पर चर्चा कर लूँ, उसके बाद हमके एमपीपीटी फॉर्म पर चर्चा करूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो बच्चों, रिजल्ट का मैं आज वैसे बहुत सारे बच्चों को बताया है, फिर भी उनका भगवान जाने बुद्धि कहाँ जाती है, पढ़ते तो है नहीं है कुछ। मैंने उनको आज ही बहुत सारे बच्चों को बताया है कि भैया रिजल्ट जो है आपका 12th का रिजल्ट अप्रैल के लास्ट के वीक में आ रहा है। चलो मैं इस पर आपको एक खबर भी बता देता हूँ, देखिए आप अभी। तो आप ये खबर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इसी महीने के आखिरी तक, यानी बच्चों अप्रैल में, इसी महीने तक आप पूरा ये पढ़ सकते हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों कक्षाओं की 1.30 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। मंडल के अधिकारी रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसी माह के अंतिम सप्ताह में, देखो आधिकारिक सूत्र का मतलब होता है, यही कह सकते हैं कि अंतिम सप्ताह में दोनों रिजल्ट जारी करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपका अप्रैल तक लास्ट के वीक में आ जाएगा। तो ये कान खोलकर सुन लें, जो पूछते रहते हैं ना रोज रोज, उनका पता नहीं बुद्धि कहाँ जाती है, बस उनका यही पूछना रिजल्ट कब है, रिजल्ट। अरे रिजल्ट तो आ ही जाएगा भाई, आगे का कुछ सोच रखा है कि बस रिजल्ट ही रिजल्ट गाते रहोगे, रिजल्ट आ जाएगा फिर क्या करना है, ये तो सोचा है कि नहीं सोचा है। रिजल्ट में ये तो कॉन्फिडेंस होगा कि पास हो जाएंगे, है कि फेल का भी है कि फेल भी हो जाएंगे। अब फेल हो जाओ तो अब क्या हो सकता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने तो इतना पढ़ाया था, जिसने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया होगा उसे तो कहीं कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। यूट्यूब से जिसने पढ़ा होगा वो तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। चलिए अब दूसरी मैं बात कर लेता हूँ बच्चों। दूसरी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ एमपीपीएटी फॉर्म की। रोज का काम है बच्चों का, भगवान जाने क्या बुद्धि है बच्चों की, समझ नहीं आता मेरे को तो। एमपीपीएटी फॉर्म, सर फॉर्म कब आएंगे, सर फॉर्म कब आए, तुम्हारी तैयारी हो गई है, हैं? अभी एक छोटा सा टेस्ट लो ना, वो बात तुमसे निकलेगा नहीं। बात करते हो तुम फॉर्म की, फॉर्म आ जाएंगे ना, तुम पूरी ताकत लगा रहे हो तुमसे, अगर टेस्ट निकल जाए मेरी गारंटी है तुम टेस्ट निकाल ही नहीं सकते हो। तुम्हारी तैयारी अभी क्या है, तुम्हारी तैयारी भटा तैयारी नहीं है तुम्हारी। तुम बकवास करते रहते हो कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म तो आएंगे, ये तो श्योर है कि फॉर्म आएंगे। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल फॉर्म आएंगे ही नहीं, फॉर्म तो आएंगे ना। है, तैयारी कितनी है तुम्हारी, तैयारी आपने कितनी कर ली है? 0/अंडा तैयारी है तुम्हारी, कुछ भी तैयारी नहीं है तुम्हारी। तो बकवास करते रहते हो बस, फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म आ जाएंगे। अभी जैसे मान के चलिए 8 दिन के अंतर्गत यदि फॉर्म आ गए, 1-1.5 महीने में पेपर हो जाएगा। अगर फॉर्म आएगा उस दिन के बाद आपको 1 महीने ही मिलेगा, ये तो नहीं कि 6 महीने मिल जाए। जिस दिन फॉर्म आ गए उस दिन से 1.5 महीने भी नहीं मिलेगा आपके लिए तैयारी करने का। 1.5 महीने में आप तैयारी कर लोगे? आपकी कितनी तैयारी है, हैं? 4 सवाल पूछ लूंगा, 4 का भी जवाब नहीं दे पाओगे आप लोग। कितनी तैयारी है आप लोग बताइए ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी 100% तैयारी। किसी की भी तैयारी नहीं है, बस सब मुंह चलाता आता है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए फॉर्म के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्म तो आ ही जाएंगे, पहले करो अपनी तैयारी फुल। तैयारी के बाद ही ये सोचो कि फॉर्म फॉर्म तो आना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फॉर्म तो आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 50 साल तक नहीं आएंगे फॉर्म। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना बढ़िया बात है ना तुम्हारे लिए। तो ये प्लस पॉइंट है कि फॉर्म नहीं आ रहा है, और अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 महीने फॉर्म आए ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों को 6-7 महीने का समय मिला था कोरोना काल की वजह से। और अब की बार भी वो सेशन लेट है, इस वजह से अब की बार भी इसमें बच्चों को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा जुलाई तक आपका एग्जाम होगा। फॉर्म आपका अभी तो जो एमपीपीबी होता है, जो एग्जाम कराता है एमपीपीटी का, उन्होंने अपना कैलेंडर अपडेट ही नहीं किया है अभी। जब वो अपडेट करेंगे उसमें पीटी का डेट फिर देंगे ना। अभी तो उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। वो अपडेट करेंगे उसके बाद फिर फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर आपका एग्जाम होगा। तो ये अब ये तो है नहीं है, कोई किसी से भी पूछो, आप कहीं जाके पूछ लो, किसी भी कोचिंग के मास्टर से पूछ लो, कहीं जाके कोई किसी से पूछ लो कि फॉर्म कब आएंगे, कोई बता ही नहीं सकता है आपको। आप कोई भगवान तो है नहीं है कि कह दे, और मैं कह भी दे कोई कि अब आ जाएंगे, ये हो जाएगा फलाने का, तो उसकी बात झूठी निकलेगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना। वो तो आइडिया से कह सकता है कि जुलाई में एग्जाम होगा कि अगस्त में एग्जाम होगा। एक आइडिया ही तो लगा सकता है व्यक्ति। हैं, ये तो कहने श्योर श्योर तो किसी को पता ही नहीं है। वो पता कहाँ से चलता है? साइड से, एमपीपीवी की साइड से। उन्होंने अभी कैलेंडर अपडेट किया नहीं है, कैसे पता चले बताओ? मैं कहाँ से बताऊँ आप लोगों को? आप रोज़ पूछते रहते भैया। पूछो, ठीक है, मान लिया पूछने की कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ पूछते वो ही है। मैं एक और बता देता हूँ, उनको ही ज़्यादा चिंता हो रही है जिनको बस फॉर्म डाल करके बस पेपर देना है, पढ़ना मढ़ना उनका कुछ लेना देना नहीं है। पढ़ाई सिलेक्शन विलेक्शन से उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ कितना है,
उनको सिर्फ ये है कि फॉर्म डालो और बस पेपर दिया हो गया। हम बस माँ बाप का जो है ना 500-600 रुपये का जो फॉर्म भरा होगा, 500-600 रुपये उसके किराए खर्चे में खर्च हो जाएंगे, 1000-1500 रुपये खर्च करके फिर आ जाएगा। अब सोचेगा अब क्या करूँ, अब चलो बीए कर लेता हूँ, चलो कंप्यूटर डीसीए डिप्लोमा कर लेता हूँ। उसकी ये सोचो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो लोग, नोट से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, कैसे भी करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, वही छात्र टेस्ट निकालेंगे जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। 7-7 8-8 घंटे वो सिर्फ पढ़ाई में दे रहे हैं। उन्हें ना तो अभी किसी फॉर्म के बारे में चिंता है, फॉर्म तो आएगा तो वो फॉर्म तो डलेगा ही नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं है कि एमपीपी भी पीएटी टेस्ट कराएगी नहीं। हाँ, एक एनटी का बता रहे थे, तो आपकी एनटी का आपको पता है सीयूटी फॉर्म डलवा रही है, लेकिन उसमें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी सॉल्यूशन हो गया है कि जो टेस्ट होगा वो एमपीपीएटी अब 100% होगा। एनटीए टेस्ट अब की बार नहीं ले रहा है, नेक्स्ट ईयर से ले सकता है। एनटीए के तो फॉर्म डलने लग गए हैं, मालूम हुआ। एनटी समझ रहे हो ना, जो बता रहे थे कि इस प्रकार की खबर आ रही थी कि अब की बार पीएटी टेस्ट नहीं होगा, फिर वो एनटीए जो होती है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, वो टेस्ट लेगी, है ना। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, एनटी के फॉर्म आ चुके हैं, उसमें हमारे तो डल ही नहीं रहे, तो हमें तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के नाम उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं है। ठीक है, मैंने पूरी लिस्ट चेक कर ली, उसमें कहीं ना, है ना। तो अब टेस्ट एमपीपीएटी होगा, तो तैयारी तो कर लो भैया। तैयारी कब करोगे? सोते रहो, भैंसे चराओगे, गई देखो, गाय भैंस चराना है, घर पे ही डले रहो, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ना तो मेरा कुछ बिगड़ रहा है, ना ही और किसी का कुछ बिगड़ रहा है, ना तुम्हारे रिश्तेदारों को कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ेगा बेटा तुम्हारा बिगड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप का बिगड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो ना। फॉर्म की चक्कर में पढ़े, फॉर्म कब सर, फॉर्म कब आएंगे सर, पीठ, अरे फॉर्म तो आ जाएंगे, पढ़ तो ले। तेरी कितनी तैयारी है भाई, ये तो बता दे मेरे को। हाँ, कितनी तैयारी है तेरी? 12th निकालने में तो तेरी हवा निकलनी जा रही थी, और तैयारी कर रहा है फॉर्म कब आएंगे। बस बता दिया कि एमपीपीटी होता है, बट फॉर्म डालेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन होते हैं? तुम्हारे जैसे 40,000 देंगे कि जब ध्यान होना चाहिए तुम्हें। तेरे जैसे जो पूछते हैं बच्चे, उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे 40,000 बच्चे बैठेंगे एमपीपीटी में, और सिलेक्शन कितने होने? 1500। समझ गए ना, इतनी सीटें हैं। तो पढ़ लो, पहले पहले पढ़ लो। और जो मैं नोट्स जिन बच्चों ने लिए हैं उनसे कहना चाहता हूँ, नोट्स को ढंग से पढ़ लेना। कल को ये मत कहना कि सर ने आपने नोट्स दिए थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। नोट्सों से सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि बस लेके रख लिए, उनको पढ़ना है, मेहनत करना है। ऑब्जेक्टिव जिन्होंने लिए ऑब्जेक्टिव, अकेले ऑब्जेक्टिव लिए तो उसको रट के फेंक दो। अगर थ्योरी लिए तो उसको ऑब्जेक्टिव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ लो, एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ, इधर ओटी लगाते जाओ, कितना प्रैक्टिस होती जाएगी आपके इधर। तो बहुत जरूरी है, जिसने थ्योरी लिया है उसको ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से लो, कहीं से भी किसी बुक्स में ओटी मिल जाए आपको, बहुत सारे ओटी, कम से कम 2-3 हज़ार तो ओटी को प्रैक्टिस के लिए आपके पास, या कहीं से और किसी कोचिंग से आपको मिल जाए, जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग वहाँ से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही लें, कहीं से भी पढ़ें, पर पढ़ें, मेहनत करें सिलेक्शन में, ठीक है ना। हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बस यही पूछ, सर फॉर्म कब आएंगे, सर ये फलाना है। अरे भाई, सब होगा, थोड़ा तसल्ली तो गया, तो तसल्ली नाम की चीज़ है नहीं है। 56 बार बोल देता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर भी वही चीज़ें करते रहते हैं बार बार। ये देखिए, एक ही वीडियो पे 10-10 20-20 कमेंट, वही फॉर्म कब आएंगे, जब बता देता हूँ तब भी कि भाई फॉर्म आएंगे, थोड़ा अभी समय लग रहा है। अभी उन्होंने कैलेंडर ही अपडेट नहीं किया, कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि फॉर्म कब डालेंगे। फॉर्म आप लोग भी डालोगे, बहुत सारे बच्चे डालेंगे, और मैंने बताया, मैं बता दूंगा भैया, जैसे ही फॉर्म आएंगे ना, उस दिन एक दिन पहले आपको न्यूज़ मिल जाएगी। यूट्यूब पे चिंता क्यों करते हो? अरे चिंता ये करो कि हम पढ़ लें, पढ़ लो, कम से कम पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं फॉर्म डालते रह जाओगे ज़िंदगी भर। ऐसे हज़ारों फॉर्म डाल चुके हैं बच्चे, हज़ारों, कुछ नहीं होता उनका, बस पूछते रहते हैं फॉर्म कब आएंगे, कब कौन सी वैकेंसी आएगी, बस यही करते रहते हैं वो। पढ़ना लिखना उनका कुछ नहीं होता है, इसलिए पढ़ लो, नहीं तो पर सोते रहो, आपकी इच्छा है। अगर गाँव में ही रहना है, वहीं पर डले रहना है, वही खेती बाड़ी करना है, वही सब देखना है। खेती बाड़ी में नहीं होगी बेचारे, तो कुछ मजदूर भी हैं, है ना, और वही सब करना है। भैंसा चराना ही है, सोच रखा है कि भैंसे हैं घर पे दो, वो वही घेरते रहेंगे, है ना। कोई नहीं पूछने वाला बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए, बस और कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, बस मेरी इच्छा ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।